गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस 10th क्लास का परिवहन संचार एवं विदेशी व्यापार। तो हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे परिवहन संचार एवं विदेशी व्यापार क्या होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एंड फॉरेन ट्रेड। तो हम इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। थर्ड यूनिट है हमारी, इसमें भी एक ही यूनिट दे रखी है, ये भी ज्योग्राफी का ही पार्ट है। जैसे इसमें हम पढ़ेंगे किस चीज के ऊपर हम बात कर देते हैं। सबसे पहले टॉपिक्स तो हमारे मेट्रो के ऊपर, तार और फैक्ट्स क्या होते हैं, भारत में औद्योगिक विकास और सड़क परिवहन क्या है, भारत के प्रमुख यातायात क्या है, मतलब ट्रांसपोर्ट के साधन क्या क्या है, बंदरगाह क्या है, ठीक है, इंटरनेट से क्या है, दूरदर्शन समाचार क्या है। तो आप इनसे थोड़ा सा अवगत होंगे इन सब चीजों से। तो आज हमको इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ना है। इसी में दो यूनिट है, एक यूनिट है 3.1 और 3.2 करके। तो अंतर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मतलब जो माल बाहर सप्लाई होता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये कुछ करके टॉपिक है, ठीक है। तो हम खत्म करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं हम स्टार्टिंग से। पहला है क्वेश्चन, इसमें बनता है और इंपॉर्टेंट भी है कि व्हाट मेट्रो रेल सेवा से क्या तात्पर्य है। व्हाट डू यू मीन बाय मेट्रो रेल रेलवेज। तो महानगरों में भूमिगत रेल सेवा को ही मेट्रो रेल कहा जाता है। ठीक है, महानगरों की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। मेट्रो रेल इज अ वेरी कॉमन, इट इज अ बिल्ड अंडरग्राउंड एक्सेस ऑन द रेलवे। ठीक है, मेट्रो रेल महानगरों के विभिन्न स्थानों को एक दूसरे से जोड़ती है। मेट्रो रेल अत्यंत तीव्र गति से चलती है और मनुष्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाके छोड़ती है। इनका उपयोग वस्तुओं के परिवहन में अभी नहीं हो रहा है। भारत में 2 महानगर दिल्ली और कोलकाता में मेट्रो रेल सेवा का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। ये ठीक है, ये थोड़ा सा सोशल का हमारा पूरा है। ठीक है, अब तो मेट्रो में इंदौर में भी आने का प्लान हो गया है और देख ही रहे होंगे आप, बनने का काम भी चालू हो गया है। ठीक है, ये सोशल का थोड़ा सा चेंज ओवर है, इसलिए अगली बार सोशल भी आपका चेंज होने वाला है। ठीक है, अब हम बात करें किसकी, फैक्स और टेलीग्राम की। तो टेलीग्राम क्या होता है और हिंदी में बोलते हैं तार और फैक्स। इसके लिए जो तार होता है वो क्या होते हैं, इसके लिए खंभों और टेलीग्राम के तार अस्थायी रूप से बांधना जरूरी होते हैं। टेलीग्राम जो होते हैं परमानेंट वायर हैव टू बी टाइड इन द पोल्स, पोल से इन्हें बांधा जाता है। जबकि फैक्स जो रहता है मशीन के थ्रू आता है, आपने देखा ही होगा, एक तो प्रिंटिंग मशीन रहती है जिसके थ्रू फैक्स निकाला जाता है। जबकि टेलीग्राम में क्या होता है कि तारों के पोल्स के द्वारा इनको बांध के रखा जाता है। ठीक है, रोड आर ए लाइन ऑफ ए इंडियन इकोनॉमी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों माना जाता है भैया सड़कें भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। तो स्थल मार्गों के में सड़कें परिवहन का सबसे प्राचीन साधन है। भारत जैसे ग्रामीण देश में के लिए सड़कें महत्वपूर्ण परिवहन के साधन है। ये लगभग 6 लाख गांवों के आसपास सड़क परिवहन द्वारा ही जोड़ा गया है। ठीक है, कृषि उपयोग, मंडियों तक पहुंचाना, सब्जियों को, फल फ्रूटों को पहुंचाना, बंदरगाह तक पहुंचाना, मनुष्यों का पैदल चलना, इन सब में भारत को इसलिए क्या सड़कों की जो व्यवस्था है वो मानी गई है, लाइफलाइन मानी गई है। ठीक है, भारत में जो पहले भी होता था तो किसके थ्रू, अब तो काफी चेंज ओवर हुआ। पहले क्या होता था, मनुष्य बैलगाड़ियों द्वारा, सड़कों के मार्गों द्वारा ही क्या करता था, अपना सामान इधर से उधर पहुंचाने का काम करता था। इसलिए इसको क्या माना जाता है, भारत की अर्थव्यवस्था का मेन आधार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है आपका, आप दूरदर्शन के बारे में तो सभी जानते होंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि रेलवे को इंपॉर्टेंट क्यों माना दिया जाता है या ट्रांसपोर्ट के लिए क्यों मोर इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो रेल सेवा द्वारा क्या होता है, हमारे देखिए टाइम की थोड़ी सी सेविंग हो जाती है। अगर इंसान सड़कों द्वारा जाएगा तो क्या होगा, उसको सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ही, अगर आपने इंडिया में देखे तो पहुंचाने में क्या लगेगा, उसको टाइम लगेगा, बहुत सारा टाइम का वेस्टेज होगा। ठीक, रेल सेवा द्वारा क्या होता है, सामान को अच्छे पर्पस के थ्रू, मतलब गुड क्वालिटी के थ्रू ही जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सकता है, जिससे कम से कम जो सामान होता है उसका नुकसान होता है। ठीक है, इसीलिए क्या माना गया है, रोड ट्रांसपोर्ट मोर इम्पोर्टेंट देन रेलवे। ठीक है,
तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट रोड ट्रांसपोर्ट रिक्वायर द स्मॉल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और कंपेयर टू द अदर मीन ऑफ ए ट्रांसपोर्ट। जो रोड, एक क्वेश्चन और भी आता है कि व्हाई इज द रोड ट्रांसपोर्ट मोर इम्पोर्टेंट देन रेलवे, मतलब जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है रेलवे से। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला है रेल मार्ग के जो है, रेलवे जो है निर्माण में अधिक श्रमिक एवं अधिक खर्चे का काम होता है, ठीक है, आपको पता ही है, पटरियां बिछाई जाए, ये बिछाया जाए, बहुत सारा काम होता है, और ये एक लिमिट जगह तक रहेगा, गांव के अंदर तक नहीं जा पाएगा। जबकि ये जो रहता है सड़कों द्वारा क्या करा जा सकता है, कहीं भी ऊंचाई पर ढलाई में कहीं भी माल को हम अच्छे ढंग से पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या माना गया, एक तरह से सड़क सेवा को क्या माना गया, रेल परिवहन के कंपैरिजन में अच्छा माना गया। ये तो आपको भी ऐसे ही पता चल रहा है। और इसका उपयोग किसी समय भी किया जा सकता है, जबकि रेल मार्ग का एक समय जो है फिक्स है, ठीक है। तो और रेल मार्ग की एक जो क्षमता है कि मतलब यहाँ तक ही जा पाएगी तो वहीं तक जा पाएगी, तो इसमें बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है। इसलिए रेल मार्ग को क्या बताया गया है, सड़क मार्ग के कंपैरिजन में क्या बताया गया है, खराब माना गया है, ठीक है। फॉरेन ट्रेड, अब फॉरेन ट्रेड में क्या आ जाएगा भैया, तो आप फॉरेन विदेशी अंतरराष्ट्रीय व्यापार से क्या तात्पर्य, तो ये समझ लीजिए आज कोई देश में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। इसका कारण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे देशों से वस्तुओं खरीदना है। जैसे आपने अभी सुना होगा मोदी जी की आत्मनिर्भर बनी, तो हमारे देश में लोग क्या है, आत्मनिर्भर नहीं है। हम क्या करते हैं, दूसरी जगहों से क्या मंगाते हैं, सामानों को मंगाया जाता है। जब सामान हम दूसरी जगहों से मंगा रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं, तो क्या है, हम दूसरों पे डिपेंडेंट है, और बदले में अपने देश के वस्तुओं को बेचता है। वस्तुओं के खरीदने, बेचने या आदान प्रदान करने की क्रिया ही क्या कहलाती है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाती है भैया, ठीक है। तो ये भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें बनता है आपका, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। विदेशी व्यापार आर्थिक विकास में योगदान बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कारक करने वाले कारक बहुत सारे हैं। विदेशी व्यापार का आर्थिक विकास में योगदान निम्नलिखित है। इससे देश का स्वावलंबी बन जाता है। जो वस्तु देश में उपलब्ध नहीं होती है उसे विदेशी व्यापार द्वारा प्राप्त लिया जा सकता है। इससे औद्योगिकरण को बल मिलता है। कच्चे माल और शक्ति के साधनों में आपूर्ति विदेश व्यापार में संभव हो जाती है। इससे कृषि विकास में प्रबल संभावनाएं निर्मित होती हैं। नेक्स्ट, इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इससे उद्योग और कृषि में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। व्यापार से बाजार में वस्तुओं की विविधता देखने को मिलती है। इससे मूल्य वृद्धि नियंत्रित होती है, श्रम विभाजन को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिससे क्या है, विदेशी व्यापार का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान बताया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है इसमें इंपॉर्टेंट, ये छोटा सा ही टॉपिक है। भारत में विदेशी व्यापार की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। तो क्या क्या है भैया, भारत में विदेशी व्यापार की निम्नलिखित विशेषताएं। पहला, घरेलू बाजारों में वस्तुओं का उचित वितरण। तत्पश्चात विभिन्न देशों से आयात निर्यात एवं व्यापारिक संबंध बनाना, मैंने बताया अभी आपको। यथायथ संभव आयात जीने वाली वस्तुओं को देश में उत्पादन का प्रोत्साहन देना। सरकारी नीति लागू करके विदेश व्यापार की कर प्रणाली को सरल बनाना। विदेशी व्यापार की तालिका बनाकर जनता के समक्ष अवलोकन कराना। तो ये कुछ चीजें हैं जो भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताएं हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट्स भी है। ठीक है भैया, हिंदी में हम बोले तो और इंग्लिश में बोले तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, हाउ द फॉरेन ट्रेड इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, हमारी इकोनॉमिक्स को कैसे डेवलपमेंट करते हैं, हम बाहर से अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बता चुका। ठीक है, व्यापार से रिलेटेड चीजें थी। देखो, तो आज हमने क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हम चालू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ा। इससे हमारी इकोनॉमिक्स पे क्या असर पड़ता है, इस चीज के बारे में पढ़ा हमने। दूसरी चीज हमने पढ़ी नेक्स्ट इसमें
इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट तो आप सभी जानते ही हैं कि इंटरनेट से क्या है, मेट्रो रेल सेवा, सड़क सेवा के बारे में जाना, और जाना कि हमने भारतीय औद्योगिक विकास में सड़क का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज हमने इन चीजों पे डिस्कस करा है, ठीक है। तो अगला टॉपिक, इसके मैं क्वेश्चन आंसर टिक करके आज सेंड कर दूंगा। अब अगला टॉपिक हम चौथा लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एक क्वेश्चन भी आता है, तो हम इसको देखेंगे, कल ले लेंगे या फिर सैटरडे वाले दिन लेंगे, ठीक है। थैंक यू।